बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक बौद्ध भिक्षुक गंगा किनारे स्थित एक गांव में अपने शिष्यों के साथ स्नान कर रहे थे। तभी एक राहगीर आया और उसने पूछा, महाराज, इस गांव में कैसे लोग रहते हैं? दरअसल मैं अपने मौजूदा निवास स्थान से कहीं और जाना चाहता हूँ। बौद्ध भिक्षुक बोले, जहाँ तुम रहते हो वहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं? राहगीर बोला, मत पूछिए महाराज, वहाँ तो एक से बढ़कर एक दुष्ट, कपटी और बुरे लोग रहते हैं। यह सुनकर बौद्ध भिक्षुक बोले, इस गांव में भी तुमको बिल्कुल उसी तरह के लोग मिलेंगे। यहाँ भी कपटी, दुष्ट और बुरे लोग रहते हैं। यह सुनकर राहगीर आगे बढ़ गया। कुछ समय बाद एक दूसरा राहगीर वहाँ से गुजरा। उसने भी बौद्ध भिक्षुक से वही प्रश्न पूछा, महाराज, मुझे किसी नई जगह पर रहना है, क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार के लोग रहते हैं? बौद्ध भिक्षुक ने इस राहगीर से भी वही प्रश्न पूछा कि जहाँ तुम रहते हो वहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं? महाराज जी, वहाँ तो बहुत ही सभ्य, सुलझे और अच्छे लोग रहते हैं। तुम्हें यहाँ भी बिल्कुल उसी प्रकार के लोग मिलेंगे, सभ्य, सुलझे और अच्छे। बौद्ध भिक्षुक ने अपनी बात पूरी की और अपने दैनिक कार्यों में लग गए। पर उनके शिष्य यह सब देख रहे थे और राहगीर के जाते ही उन्होंने पूछा, क्षमा कीजिए गुरुजी, पर आपने दोनों राहगीर को एक ही स्थान के बारे में अलग अलग बातें क्यों बताई? बौद्ध भिक्षुक गंभीरता से बोले, शिष्यों, आमतौर पर हम चीज़ों को वैसे नहीं देखते जैसे कि वो हैं, बल्कि हम उन्हें ऐसे देखते हैं जैसे कि हम खुद हैं। हर जगह पर हर प्रकार के लोग रहते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम किस तरह के लोगों को देखना चाहते हैं। अक्सर इंसान दूसरों को उसी नज़रिए से देखता है जैसा वह खुद होता है। उस पहले राहगीर को सभी गांववासी कपटी, दुष्ट और बुरे लोग लग रहे थे, क्योंकि वह खुद अंदर से कपटी, दुष्ट और बुरी सोच वाला इंसान था। जबकि उस दूसरे राहगीर को सभी लोग सभ्य, सुलझे और अच्छे विचारों वाले लग रहे थे, क्योंकि वह खुद भी सभ्य, सुलझे और अच्छे विचारों वाला इंसान था। तब बौद्ध भिक्षुक थोड़े और गंभीर होकर बोले, मेरे शिष्यों, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, हमें हमारे आसपास की चीज़ें वैसे ही दिखती हैं जैसे हम खुद होते हैं। तो हमें बाहरी चीज़ों को नहीं बल्कि खुद के नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। सभी शिष्य अपने गुरु की बात समझ चुके थे और आगे से उन्होंने जीवन में सिर्फ अच्छाइयों पर ही ध्यान केंद्रित करने का निश्चय किया। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक व शेयर करना ना भूलें और ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए अपने इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और जीवन मंगलमय हो।